Hello students, welcome back to my YouTube channel KMaths Academy. Students, today I am going to discuss the analyzation of paper 4 Sahayak Acharya Math Science Group held today in 26th जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका आज हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, इजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट। ठीक है, दूसरी बात ये हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी ने इस बार जो पेपर दिया वो सिलेबस के अराउंड कितना परसेंट था। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सेक्शन थे जहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन सेक्शंस को बिल्कुल टच नहीं किया, और इस पेपर का कंपैरिजन इससे पहले 22 जुलाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस स्थिति को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत तीन मेजर सेक्शन थे। फर्स्ट आपका हो गया इंटीग्रेशन, डेफिनिट और इनडेफिनिट, राइट। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर था रिडक्शन फॉर्मूला, राइट। तो देखिए इस बार इंटीग्रेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इंटीग्रेशन के दोनों ही सेक्शन यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों से क्वेश्चन था। इनडेफिनिट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डेफिनिट में क्वेश्चन पूछा गया था 0 to 1 और x² + 1 dx। बस देखिए एकदम सिंपल, इसको इंटीग्रेट करना था। इनडेफिनिट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड था, यानी इसको हम लोग इजी बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट या इजी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए और टोटल इंटीग्रेशन से केवल 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल इंटीग्रेशन से। इस बार रिडक्शन को भी थोड़ा टच किया और रिडक्शन से ये क्वेश्चन पूछा 0 to π/2 sin qx dx। बताइए कितना इजी है, काफी इजी है ये। इसमें देखिए ऑड रहता है तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं ना, 3 2 2/3 आया तो रुक जाना है, इवन रहेगा तो π/2 ऐड करना है, राइट। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस थे एक भी लेंदी या मॉडरेट बिल्कुल नहीं, एकदम इजी पैटर्न। इसके बाद ये जो इंटीग्रल कैलकुलस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले वाला जो पेपर हुआ 22 जुलाई को, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, एक क्वेश्चन दिया था डिग्री या ऑर्डर से रिलेटेड। इस बार यहां से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें से आपका फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो था वो सॉल्यूशन करने के लिए था, फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन था उसमें से 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और एज पर द डिस्कशन एंड द रिस्पॉन्स एंड फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्वेश्चन थे तो लेंदी थे। ओके, और एक थर्ड क्वेश्चन यानी कि टोटल देखा जाए तो 6th क्वेश्चन जो था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना था, सीएफ, जो हायर ऑर्डर में आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो वैसे ही देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 5 क्वेश्चन जो था वो आपका सिलेबस से था, और जिसमें 3 क्वेश्चन तो काफी इजी था, 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, और एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, वो जो हायर ऑर्डर में CF + PI होता है ना, वहां से। ठीक है, अब देखिए मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शन। तो फंक्शन से इस बार क्वेश्चन नहीं दिया, लिमिट और क्वांटिटी से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, डिफरेंशिएशन से बहुत सारा क्वेश्चन था। ओके, जैसे डिफरेंशिएट करना था, 10 का पावर दे दिया 5x, ऐसे करके कुछ लंबा सा दे देता था और उसको आपको डिफरेंशिएट करना होता था। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन था। 5 से 6 क्वेश्चन यहां से भी बच्चों ने मुझे बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन था सर डिफरेंशिएशन करना, जो काफी मतलब सिंपल था। कोई भी क्वेश्चन में बोला कि फंसा नहीं, लगभग जो थोड़ा पढ़ के गया था मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अच्छा था इस बार। ठीक है, लिबनिज से क्वेश्चन नहीं था, मतलब nth डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया। ओके, अब देखिए आइए अलजेब्रा का बात कीजिए। तो अलजेब्रा में आपका जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी से 4 क्वेश्चन इस बार पूछा गया। सेट थ्योरी में एक क्वेश्चन दे दिया आपका, इस तरह से दे दिया 3 6 9 12, 3 6 9 12, और इसको लिखना था आपका किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इंटरसेक्शन, यूनियन, कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था, और ये 4 क्वेश्चन के आसपास था। यहां से सोचिए सेट थ्योरी को इस बार पकड़ के रखा। उसके बाद बात करो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी क्वेश्चन था, एक दो लेंदी भी था थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। जैसे किसी ने बोला कि x² - 6x ऐसे करके कोई इक्वेशन था, α⁴
अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4, ये सब का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो थोड़ा सा बच्चा लोग को उलझाया। ओके, तो देखा जाए कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी करीब 4-5 क्वेश्चन था, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी, बाकी क्वेश्चन इजी और मॉडरेट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला सेक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्री वाला जो सेक्शन था, इस ट्रिगोनोमेट्री वाला सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से इस बार डी मोहर से भी क्वेश्चन था। अच्छा है, इस बार थोड़ा सा सिलेबस को टच करने का कोशिश किया। एक तो क्वेश्चन दे दिया z इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, राइट, और एक में फाइंड करना था z टू द पावर 1/n, ऑप्शन दिया हुआ था। दूसरा में फाइंड आउट करना था z टू द पावर n। ऐसे ही पैटर्न के 2 क्वेश्चन पूछ दिए। उसके बाद एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछ दिया, इस बार cos x का एक्सपेंशन, राइट, ऐसे करके। फिर एक और एक्सपेंशन था कि e टू द पावर x या log, ऐसा कुछ था। बच्चों ने मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया उस हिसाब से। तो देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे पकड़ा, और कुछ जनरल ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे cos x इज इक्वल टू हाफ, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां भी आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ मॉडरेट टाइप के भी पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं, देखिए ये जो 2 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन 2D से कोई भी क्वेश्चन आपका पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स, जो आपका डेडिकेटेड सिलेबस है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है ना, एकदम बेसिक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थे, करीब 4-5 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो एरिया निकालना था, ट्रायंगल का एरिया निकालना था, जो हम लोग 9-10 में पढ़ते हैं ना अभी, या फिर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वहां से 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था। ठीक, एक आध क्वेश्चन सेंट्रोइड पर बेस्ड भी था। सेंट्रोइड, वो जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है ना, उसके रिगार्डिंग, यानी कि 2D में देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है बेसिक 2D, यानी कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां से ही क्वेश्चन पूछा। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स को टच नहीं किया। और 3D में इस बार तो कोई क्वेश्चन अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं, स्ट्रेट लाइन हो या फिर प्लेन। ठीक है, तो ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार सिलेबस से था। ओके, और देखा जाए तो जो क्वेश्चन बाहर आया, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन लगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से CF निकालना था, वो हायर ऑर्डर का। और दूसरा कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि टेलर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया था, तो ये तो सिलेबस में है नहीं टेलर थ्योरम। अगर यूलर होगा तो सही है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ना था, बट टेलर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे बच्चे बोल रहे थे, तो वो आपका सिलेबस से बाहर। 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जो रीजनिंग से पूछ दिया। एक वैसे ही सिंपल क्वेश्चन, किसी ने बोला कि ईस्ट में कुछ दूर गया, फिर वेस्ट में मूव किया, इधर मूव किया, तो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ऐसे कोई एक बेसिक क्वेश्चन था। ओवरऑल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस को कवर किया। तो इस प्रकार ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि 96 to 98% के आसपास सिलेबस के पास ही रहा। ओके, और क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत लेंदी नहीं, ऑलमोस्ट मॉडरेट और इजी ही था। ठीक है, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़े थे वो इस बार परफॉर्म बेटर किए, ये कुछ अच्छा लगा। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो आपका 22 जुलाई में पेपर हुआ, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेटर था। दे ऑल आर अनलकी दोज हु हैव अपीयर्ड इन 22 जुलाई, राइट। अब जैसा कि 22 जुलाई यानी 22 जुलाई में जो पेपर हुआ था, वहां देखिए आपसे मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछ दिए, 5 से 6 क्वेश्चन, ये इस बार नहीं पूछा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रोबेबिलिटी वाला भी इस बार टच नहीं किया। उसके बाद एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन से क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी इस बार नहीं टच किया। ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बात करो तो इस सेक्शन से भी इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और तो और जो अगले बार जनरल मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार जनरल मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, केवल रीजनिंग से ही कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, एरिया बाउंडेड, ITF, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब जो भी पूछा था वो इस बार कहीं से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, राइट। सम क्वेश्चंस वर लेंदी एंड डिफिकल्ट, दैट शुड बी, होना भी चाहिए 2-4 क्वेश्चन, राइट। और
पूरा पूरा जो क्वेश्चन था वो सिलेबस को पकड़ने का कोशिश किया। इस बार करीब करीब 98% के आसपास पूरा सिलेबस को कवर किया। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स यानी बीएससी वाला सेक्शन को ज़्यादा टच नहीं किया। आपका लिबनिज या पार्शियल डिफरेंशिएशन या nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए। पिछले बार फंक्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, लिमिट से भी पूछा गया था। यहाँ से इस बार लिमिट और फंक्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ओके, देखिए हम लोग बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट की। ओके, और मेरे पेड कोर्स यानी मेरे एप्लीकेशन में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और उन लोग से डिस्कशन, फीडबैक और रिस्पॉन्स के आधार पर मैं ये बात बोलूँगा कि सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ्स का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट से कहीं और बेटर था, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग और सेट किया। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का जो इंटीग्रल कैलकुलस है और इसमें से इंटीग्रेशन से क्वेश्चन वही 5 या 6 पूछा, लेकिन इसका 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। और उसके बाद इसमें से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 3 क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री से पूछ दिया। एक क्वेश्चन ऑर्डर निकालना, एक डिग्री, और एक क्वेश्चन था जो ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना था। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दिया। वो जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इधर था। ठीक है, इस तरह से यहाँ से 2 क्वेश्चन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया और सभी क्वेश्चंस लगभग मॉडरेट ही था। इंटीग्रल वाला सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्यूम इंटीग्रल इवैल्यूएट करना, जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट वो भी क्वेश्चन एक दे दिया। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूं तो सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर था उसमें इंटीग्रल कैलकुलस से बेटर ही क्वेश्चन था। बस इंडेफिनिट में एक क्वेश्चन था, बच्चे लोग बोल रहे थे कि 0 to π/2 समथिंग डी थीटा अपन 5 + 3 cos थीटा, ये सब का आंसर नहीं मिल रहा था, तो लेनी पैटर्न का था एक क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन था वो सही था। यानी इंटीग्रल कैलकुलस में अगर देखा जाए तो रिडक्शन से एक क्वेश्चन लेनी पैटर्न का था इस बार, और बाकी ये सब जो क्वेश्चन था ठीक था। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ठीक था। फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना था और जो 3 क्वेश्चन था उसमें से 2 क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था जो थोड़ा लेंदी था। एक क्वेश्चन था आपका वो CF निकालना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल सही है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन भी। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है यहाँ से सबसे पहले मैं बोलूं एक nth डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा लिबनिज वाला चैप्टर से, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जहां पर log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव यानी nth डिफरेंशिएशन क्या होगा ये पूछा। मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे गया, बट इजी था क्वेश्चन का लेवल काफी इजी था। जो अंतर्गत फंक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा, कॉन्टिन्यूटी से था, और उसके बाद लिमिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, करीब 3 से 4 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के ही थे। 1-2 तो बोले कि बच्चा एकदम ही आंसर नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन से भी अगर आप देखोगे तो 5 to 7 क्वेश्चन था, और लिमिट से करीब 3 से 4 क्वेश्चन था, nth डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन था। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें एलजेब्रा के अंतर्गत जो सेट थ्योरी है यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछा। 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। ठीक है, तो सेट थ्योरी से भी करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया। उसके बाद देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन यानी 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन काफी लेंदी था। वो जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है ना, वहाँ पर अल्फा क्यू, बीटा क्यू, गामा क्यू, इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि मुझे रिपोर्ट या रिस्पॉन्स मिला। ओके, तो ओवरऑल थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पेपर था, ये वाला थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसके बाद मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री की, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से इस बार जो सवाल पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था डी मोवर्स से, और वो एकदम इजी था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -1 ऐसे। ठीक है, डी मोवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। एक्सपेंशन से या फिर और किसी सेक्शन से 10 से क्वेश्चन नहीं पूछा। जनरल सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा था tan थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, काफी इजी है, n पाई प्लस π/3। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 3-4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है 2D का पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार इसमें भी नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर करीब
6-7 क्वेश्चन, जैसा रिपोर्ट मिला मुझे 6-7 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जहां पर सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था, पैरेललोग्राम दिया हुआ था, इससे 2 क्वेश्चन था कि मैं 3 वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दिया रहता था तो 4th फाइंड आउट करना था ऐसे, ठीक है। पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री से क्वेश्चन इस बार पूछे गए। 3D के अंतर्गत प्लेन या स्ट्रेट लाइन जैसे टॉपिक से इस शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट। अब उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम बाहर से बात करें तो वॉल्यूम इंटीग्रल, बस वॉल्यूम इंटीग्रल से एक क्वेश्चन था, और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचोगे, कुछ कुछ ही था। तो यही 2 सेक्शन है जो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर किया। तो मैं तो एकदम बोलूँगा कि ये जो पेपर रहा बिल्कुल 99% अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। और पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस थे और लिमिट के जो क्वेश्चंस थे थोड़े से लेंदी थे। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल उसके कंपैरिजन यहाँ पर इजी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी इजी है, इंटीग्रेशन का 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के देखोगे तो ओवरऑल सेम है। अच्छा देखो, वहां पर रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए थे, तो यहाँ से रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इस शिफ्ट में भी पहले जैसा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ठीक है, आईटीएफ, प्रोबेबिलिटी, एरिया बाउंडेड, ठीक है, ये सब टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जनरल मैथमेटिक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे पहले पूछे जाते थे 22 जुलाई वाला पेपर में, वैसा यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं रहा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा लेंदी रहा फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन। और अब आता मैं देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूं, तो जैसा रिपोर्ट मुझे मिला, फिजिक्स फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा इजी था, 1 लाइनर था, उसके कंपैरिजन सेकेंड शिफ्ट थोड़ा टफ रहा। और सेकेंड शिफ्ट में जो केमिस्ट्री है, ये बच्चों की रिपोर्ट के अनुसार ये जो सेकेंड शिफ्ट में जो केमिस्ट्री है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर बिल्कुल आपका ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसको पकड़ के रखा है, पहले शिफ्ट के कंपैरिजन यहाँ पर थोड़ा अपना लेवल को मेंटेन किया है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन 1 लाइनर थे, बेसिक थे, ओके। तो ओवरऑल ये रहा आपका सम अप यहाँ पर, और देखा जाए नेक्स्ट जो होगा वो कल कैसा पेपर आता है। लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट overall this discussion completely based on the fact, right, those students who have enrolled in my application, they have provided me the response, feedback and the discussion. According to that we have presented this analysis, okay.